जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ महाकाली के 34 यंत्र और उसके मंत्र साधना के विधि के विषय में जानेंगे। दोस्तों, माँ महाकाली का यह मंत्र सर्वार्थ साधक मंत्र है। इस मंत्र साधना से सभी कार्य बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। इस मंत्र साधना से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी प्रकार के बाधा से मुक्ति मिल जाती है। माँ महाकाली का इस मंत्र साधना से भूत बाधा, प्रेत बाधा, आर्थिक बाधा, शारीरिक पीड़ा, सभी प्रकार के रोग से मुक्ति आदि को सरलता से दूर किया जा सकता है। इस मंत्र साधना से तंत्र विद्या के 6 कर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन जैसी तांत्रिक सिद्धियां एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, माँ महाकाली का इस मंत्र साधना को किसी दीपावली, होली, नवरात्रि, अमावस्या या ग्रहण काल में रात्रि के समय किया जा सकता है। इस मंत्र साधना को किसी काली मंदिर में किया जाए तो सबसे उत्तम होता है। अगर यह संभव ना हो सके तो इसे किसी निर्जन स्थान या अपने पूजन कक्ष के एकांत स्थान पर किया जा सकता है। सबसे पहले रात्रि के समय में स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र को धारण कर अपनी पूजन कक्ष में बैठ जाएं। उसके पश्चात एक बजोट पर लाल वस्त्र बिछा के माँ महाकाली के चित्र और 34 यंत्र को स्थापित करें। फिर उसके सामने अक्षत की ढेरी लगाकर माँ महाकाली के 34 यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात शुद्ध गाय के घी से चौमुखा दीपक जलाएं। उसके पश्चात माँ महाकाली चित्र और 34 यंत्र को गुड़हल के पुष्प, कनेर पुष्प, भटकटैया के पुष्प को यंत्र और चित्र पर चढ़ाएं। फिर अगरबत्ती, लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, धूप, सिंदूर, नारियल से पूजन कर 2 पान, लौंग, इलायची, पेड़े का भोग लगाएं। उसके पश्चात 3 नींबू को काट कर बलि चढ़ाएं। दोस्तों, पूजन से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी शरीर कीलन कर लेनी चाहिए। फिर पूजन साधना में बैठें। तत्पश्चात हाथ में एक के केवाच के बीज लेकर इस मंत्र को पढ़ते हुए माता काली के चित्र के सामने चढ़ाते जाएं। इस प्रकार 108 बार मंत्र को पढ़ते हुए केवाच के बीज को चढ़ाएं तथा जप के समाप्ति पर इसकी मंत्र की 11 आहुति घी और गुगुल मिश्रित कर उसकी आहुति दे दें। तत्पश्चात एक नींबू को काटकर उसमें अपनी अनामिका उंगली को काटकर उसकी रक्त को उस नींबू में मिलाकर आहुति में निचोड़ दें। इतना करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात हवन की राख, नींबू, केवाच के बीज और फूल को संभाल कर रखें। किसी भी प्रयोग के समय 21 बार मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की प्रतिदिन जाप करते रहने से साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है एवं साधक धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। सभी प्रकार की बाधा स्वतः दूर हो जाती है और साधक निरोग होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी मंत्र की विषय में जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है। 7 पूनम काल का 12 बरस कुंवार, एको देवी जानी ये 14 भुवन द्वार, द्विपक्षीय निर्मल ये 13 देवन देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 16 कला संपूर्णी 3 नयन भरपूर, 200 द्वारी तुही माँ 5 बाजे नूर, नव निधि षड दर्शनी 15 तिथि जान, चारों युग में कालिका कर काली कल्याण। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। अब इस मंत्र के कुछ तांत्रिक प्रयोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन एक नींबू पर सिंदूर से शत्रु का नाम लिखें। उसके पश्चात 7 सुइयां को उक्त मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित कर उस नींबू में चुभा दें। फिर उसे शमशान भूमि में जाकर गाड़ दें और उसके ऊपर मदिरा की धार दें। इस प्रयोग को करने से शत्रु का मारण हो जाता है। दूसरा प्रयोग, सिंदूर और भस्म को मिलाकर 11 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित कर माथे पर तिलक लगाकर जिसे देखोगे वह आपके ऊपर मोहित हो जाता है। तीसरा प्रयोग, पंच मेवा में से थोड़ा सा मेवा लेकर 21 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करें।
इसे जिस स्त्री या पुरुष को खिलाएंगे वह आपके वशीभूत हो जाता है। चौथा, भटकटैया के फूल, एक केवाच के बीज और सिंदूर के ऊपर 11 बार मंत्र पढ़कर जिसके घर में फेंक देंगे उसका उच्चाटन हो जाएगा। हवन की भस्म, चिता की राख और 3 लौंग को 21 बार अभिमंत्रित करके जिसके घर में गाड़ देंगे उसका स्तंभन हो जाएगा। 6वां, हवन की राख को 7 बार अभिमंत्रित कर प्रेतग्रसित व्यक्ति के ऊपर फूंक मारे और भस्म को उसके माथे पर टीका लगा दे। उसके पश्चात ज्योतिषा यंत्र को भोजपत्र पर बनाकर तांबे की ताबीज में भर कर पहना दे। इससे भूत प्रेत बाधा सदा के लिए दूर हो जाती है। 7वां, महाकाली यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर उक्त मंत्र का जाप 21 दिनों तक 21 बार करें। ऐसा करने से जीवन में आ रहे आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। 8वां, भस्म को 7 बार अभिमंत्रित कर रोगी पर फूंक मारे तथा ज्योतिषा यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर उसे ताबीज में भरकर रोगी के गले में धारण करवा दे। ऐसा करने से ग्रसित व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। जय महाकाल।